प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब प्रभु अंतर्ध्यान होते हैं तो फिर राधे जी रोती हैं, खूब रोती हैं कि मेरे श्याम कहाँ गए। रोने से जो आंसू निकलते हैं ये मान सरोवर भरता है, इसको ही मान सरोवर कहते हैं। और जगदीश प्रसाद पूर्व प्रधान महंत राधा रानी मान सरोवर, यहाँ का आप लोगों को इतिहास बताता हूँ कि यमुना किनारे बंसी वट पे महारास हो रहा था। उस महारास में प्रभु श्याम सुंदर और राधे जी सिंहासन पर विराजमान थे। अनगिनत करोड़ों की संख्या में गोपियां थीं जिनके पैरों में पायल और घुंघरू बंधे हुए थे। उधर कैलाश पे प्रभु महादेव अपने प्रभु श्याम सुंदर राधे के भजन में बैठे हुए थे। वो भज रहे थे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जब महाराज शुरू हुआ तो पायल और घुंघरुओं की आवाज हुई, छुन छम झुन झुन। तो महादेव जी के कानों में वो घुंघरू और पायलों की आवाज गई, उनका ध्यान टूटा, महादेव जी का ध्यान टूट गया। उन्होंने अपने विवेक से देखा कि इतनी सुंदर ध्वनि कहाँ से आ रही है। जब विवेक से देखा तो अरे कि ये तो यमुना किनारे बंसीवट से ये ध्वनि आ रही है, मेरे प्रभु महाराज में विराजमान हैं, मैं भी चलूं और प्रभु के दर्शन करूं और महाराज का आनंद लूं। प्रभु महादेव वहां से तुरंत चल दिए। जब महादेव जी चले तो पार्वती ने विचार किया कि मुझे बिना बताए और स्वामी जा रहे हैं, तो पार्वती भी उनके संग चल दी और बोली उनसे, महादेव जी से, कि प्रभु आप बिना बताए और अचानक चल दिए। तो महादेव जी पार्वती जी से बोले, अरे पार्वती आप जल्दी चलो, देखो ब्रज में यमुना किनारे बंसी वट पे और महाराज हो रहा है और हमारे प्रभु सिंहासन पर बैठे हुए हैं, हम उनके चल करके दर्शन करेंगे और महाराज का आनंद लेंगे। प्रभु महादेव और पार्वती जी उस महाराज के निकट आ गए, क्योंकि पार्वती जी जनानी थी, उस महाराज में प्रवेश चली गई और महादेव जी को रोक दिया। दो गोपियां वहां पहरा दे रही थी कि इसमें कोई पुरुष प्रवेश न कर जाए, क्योंकि वहां पुरुष रूप में सिर्फ श्याम सुंदर थे और सारी गोपियां जनानी थी। तो महादेव जी को जब रोक दिया तो महादेव जी निराश होकर के बोले, अरे गोपियों, मैं तो कैलाश से आया हूं अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए, आप मुझे कोई युक्ति बताइए जिससे कि मैं प्रभु के दर्शन भी कर सकूं और महाराज का भी आनंद ले सकूं। वो गोपियां बोली, अरे प्रभु देखो यमुना जी बह रही हैं, आप जो है इसमें स्नान करो यमुना जी में और कहो कि मेरा गोपी रूप हो जाए। महादेव जी ने यमुना जी में स्नान किया तो वो गोपी बन गई। गोपी बन गई, यमुना जी ने अपना श्रृंगार दे दिया उनको। गोपी बन करके जैसे ही महाराज के निकट आए और वो महाराज में प्रवेश कर गए महादेव जी, तो प्रभु श्याम सुंदर सिंहासन से खड़े होकर के बोले, आइए गोपेश्वरी, आइए गोपेश्वरी। उनको बड़े आदर और सम्मान के साथ अपने पास बिठा लिया। इससे राधे जी नाराज भई और नाराज होकर के उन्होंने विचार किया कि देखो एक काली सी और सूखी सी एक नई गोपी आ गई है, उससे कह रहे हैं प्रभु गोपेश्वरी, हमसे तो कभी गोपेश्वरी कहा नहीं। वो नाराज हो गई, नाराज होकर के वहां से चल दी। तो राधे के बिना तो महाराज हो ही नहीं सकता। जब राधे जी वहां से चल दी तो महाराज बंद हो गया। प्रभु श्याम सुंदर ने देखा कि भाई महाराज बंद हो गया, उधर राधे भी नहीं है। उन्होंने विचार किया कि राधे कहाँ गई। उनको आवाज लगाई, राधे जू राधे जू। उनको
प्रभु ढूंढते हुए राधे जी हुई नाराज होकर के यहाँ बैठ गई। प्रभु उनको ढूंढते इनके पास आए, इनको खूब मनाया राधे जी को, और इनके पैर पकड़ करके कह रहे हैं कि राधे जी आप नाराज हो गई। वो कोई साधारण गोपी नहीं थी, कैलाश से प्रभु महादेव आए थे, कैलाश से प्रभु महादेव आए थे महाराज का आनंद लेने के लिए। यदि कोई अतिथि आपके दरवाजे पे आएगा तो क्या आप उसका सम्मान नहीं करेंगी? राधे जी अब आप अपनी गुस्सा छोड़िए और हमारे साथ चलो। राधे जी बोली, प्रभु मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई, अब तो मुझ पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है और अब मैं नहीं चल सकती। प्रभु श्याम सुंदर बोले, अच्छा आप थक गई हैं तो आइए हमारे कंधे पे बैठो। जैसे ही राधे जी उनके कंधे पे बैठना चाहती हैं, प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब प्रभु अंतर ध्यान होते हैं तो फिर राधे जी रोती हैं, खूब रोती हैं कि मेरे श्याम कहाँ गए। रोने से जो आंसू निकलते हैं ये मानसरोवर भरता है, इसको ही मानसरोवर कहते हैं। और ये कथा जो है, जो मैंने आप लोगों को सुनाई है, ये भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में इस जगह की कथा आती है। बहुत पावन सुंदर कथा है, आनंददायी वाली है। ये प्रेम की भूमि है, ये तपस्या की भूमि है। जय जय श्री राधे। मैं कर्मसू ऐप के माध्यम से मैं ये कथा आप लोगों को सुना रहा हूँ। आप लोग आनंद लें इसका। ये कलयुग के कष्टों को मिटाने वाली, सभी पापों को मिटाने वाली है। और आप इधर यहाँ आए, मानसरोवर में स्नान करें, आपके कष्ट और पाप सब दूर हो जाएंगे। ये बहुत पावन और तपस्या की भूमि है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।